आज इस वीडियो के शुरू होने से पहले आप कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा, क्योंकि भारत ने एक ऐसी चीज को बना करके तैयार कर लिया है जो आजादी के 75 सालों में हम पहले कभी नहीं कर पाए। और यकीन मानिए, भारत की इस बड़ी तैयारी से न सिर्फ चाइना बल्कि ताइवान की कई कंपनियों के मुंह लाल हो चुके हैं। बड़ी खबर यह है कि भारत ने अपना पहला मेड इन इंडिया माइक्रो प्रोसेसर तैयार कर लिया है, क्योंकि आज हम इस छोटे से माइक्रो प्रोसेसर के लिए दुनिया के कई बड़े देशों पर निर्भर हैं और बहुत जल्द इस निर्भरता का गुब्बारा फूटने वाला है। तो शुरू करते हैं शुरू से। रिसेंटली आई फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक सीडैक यानी कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग ने भारत के पहले मेड इन इंडिया माइक्रो प्रोसेसर को बनाने का काम शुरू कर दिया है। ये देश का पहला लार्ज स्केल पर इस्तेमाल किया जाने वाला माइक्रो प्रोसेसर होगा, जिसे पूर्ण रूप से भारत में ही तैयार किया गया है। आपको बता दें, सीडैक इंडिया एक गवर्नमेंट एजेंसी है जिनके हेडक्वार्टर्स महाराष्ट्र में है। 1988 में इसको फाउंड किया गया था और ये वही ऑर्गेनाइजेशन है जिसने भारत के पहले मेड इन इंडिया सुपर कंप्यूटर को भी बनाने का काम किया है। अब बढ़ते हैं माइक्रो प्रोसेसर की तरफ। अगर आपको बताएं कि माइक्रो प्रोसेसर क्या है, तो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन के अंदर जिस दिमाग का इस्तेमाल करके वो मशीन वर्क करती है, हम उसे ही माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। इसका इस्तेमाल हर जगह किया जाता है, जैसे कि टीवी, फ्रिज या फिर स्मार्टफोन्स। और अब बात करते हैं डेटा की, तो यहाँ पर जिस माइक्रो प्रोसेसर को तैयार किया जा रहा है वो डुअल कोर और क्वाड कोर माइक्रो प्रोसेसर है। इस डिजाइनिंग में दो माइक्रो प्रोसेसर को तैयार किया जाएगा, जो पहला 32 बिट्स का होगा और ये एक एम्बेडेड माइक्रो प्रोसेसर है। इसका इस्तेमाल बेसिकली स्मार्ट मीटर्स, वाटर, गैस मीटर, IoT डिवाइसेस, मल्टीमीडिया प्रोसेसिंग, AR/VR एप्लीकेशंस और ऐसे कई डिवाइसेस में किया जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसका मास प्रोडक्शन भारत में शुरू होगा, तो इसकी जो कॉस्ट है वो भी काफी मिनिमम रहेगी और इसके डिस्ट्रीब्यूशन से देश के अंदर 10% डिपेंडेंसी अकेले कम की जा सकती है। और बात डिपेंडेंसी की है, तो आज भी हमारे देश के अंदर बड़े स्केल पर चाइना, ताइवान और कोरिया से देशों से ये इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स इंपोर्ट किए जा रहे हैं। तो अब इस निर्भरता को खत्म करने का टाइम आ चुका है। फिलहाल बात करें हम दूसरे वेरिएंट के बारे में, जो कि 64 बिट्स के साथ तैयार किया जाएगा। ये एक 180 नैनोमीटर्स की चिप होगी, जिसका फिलहाल काम शुरू हो चुका है, जो कि चंडीगढ़ की सेमीकंडक्टर लैबोरेटरी के अंदर तैयार किया जा रहा है और पहले इसे ही बाजार में लॉन्च किया जाएगा। और जो लॉन्च करने की डेट है वो भी 1 से 1.5 साल के बीच में रखी गई है। ये माइक्रो प्रोसेसर भारत में लॉन्च होंगे। तो ये तो बात हो गई भारत के माइक्रो प्रोसेसर के बारे में। इससे पहले देश के कई बड़े IITs और ऑर्गेनाइजेशंस ने ऐसे कई और डिवाइसेस को बनाने का काम किया है, जैसे कि IIT मद्रास ने शक्ति प्रोसेसर को डेवलप किया था और सीडैक ने भारत के अंदर सुपर कंप्यूटर रुद्र को बनाने का काम भी किया था। फिलहाल भारत में बनने वाले इस माइक्रो प्रोसेसर को बहुत जल्द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरफ से अप्रूवल दे दिया जाएगा और पूरी तरीके से तैयारी यही रहेगी कि इस माइक्रो प्रोसेसर को जल्द से जल्द भारत में लॉन्च कर दिया जाए। अगर मैं आपको एक और बड़ी अपडेट दूं, तो गूगल ने इंडियन गवर्नमेंट की वो बात भी एक्सेप्ट कर ली है, जिसमें अब भारत में मोबाइल फोन मैन्युफैक्चर कर रही किसी भी कंपनी को गूगल फोन अगर अपना ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करती है, तो वो उनमें प्री इंस्टॉल्ड अपने ही एप्लीकेशंस को नहीं देगी। इस बात को फाइनली गूगल ने एक्सेप्ट कर लिया है और ऑलरेडी भारत ने बाहर OS अपने खुद के मेड इन इंडिया ऑपरेटिंग सिस्टम को भी डेवलप कर लिया है। देखते हैं कि कितनी जल्दी ये ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे देश के मोबाइल फोन्स में आता है और ये माइक्रो प्रोसेसर कितनी जल्दी हमारे देश के इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य डिवाइसेस में देखने को मिलता है। फिलहाल इस सेक्टर में भी भारत ने बड़ी शुरुआत कर दी है। हमारे देश को आगे बढ़ाने वाले ऐसे ही वैज्ञानिकों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भारत की इस बड़ी तैयारी के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। भारत के ऐसे ही यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम। भारत माता की जय।